आज अभ्यास 1E हल करेंगे और 1E का पहला क्वेश्चन है निम्नांकित कथनों में सत्य कथन को चुनिए। तो आपको 1 2 3 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। कैसे करेंगे? यहाँ बीच में देखो बराबर का निशान लगा हुआ है ना। तो आपको तो कॉपी में सिर्फ ये करना है, जो सही है उसके आगे सही और जो गलत है उसके आगे गलत लगाना है। लेकिन कैसे पता करेंगे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत? उसके लिए हमको ये सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं। बराबर के उल्टे हाथ पे यहाँ से यहाँ तक हल करना होगा और बराबर के सीधे हाथ पे यहाँ से यहाँ तक। आपस में हल करके अगर आंसर बराबर आ रहा है तब तो सही लगाएंगे और अगर आंसर अलग आएगा तब हम गलत लगाएंगे। इसमें देखिए माइनस से माइनस कट रहा है। 2 के पहाड़े में से 4 कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। और कुछ भी नहीं कट रहा है ना, तो गुणा कर दो। 3 के मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। यहाँ 3 बचा हुआ है ना, तो 3 एकम 3 अपॉन कितना बच रहा है? नीचे यहाँ 5 बचा हुआ है अभी भी, और 2, 5 दूनी 10, इतना आया। अब ऐसे ही यहाँ हल करके देखो, माइनस से माइनस कट गया। 2 के पहाड़े से 4 कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। कितना बचा है? यहाँ पे 3 बचा है और 1, गुणा कर दो। 3 एकम 3 अपॉन यहाँ 2 बचा है और 5, 2 पंचे 10। आपस में आंसर दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब हम यहाँ क्या लगाएंगे? सही का निशान। ठीक है। कैसे सॉल्व होगा बस हम आपको करके दिखा रहे हैं, बाकी आपको सही और गलत लगाना है बस। नेक्स्ट वाला देखिए, ये दिया है। अब बराबर के इधर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हल करना है। बराबर के इधर यहाँ से लेके यहाँ तक। जब भी बीच में गुणा का निशान है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको कितने ब्रैकेट लगे हैं। सबसे पहले इसको सिंपल कर लेते हैं। माइनस से माइनस कट जाएगा। कितना बचेगा? 2/3। फिर गुणा, फिर 1/5। ब्रैकेट हम सारे हटा दे रहे हैं जिससे आपका सवाल आसान हो जाएगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया है। अब बेटा देखो, अगर हम यहाँ पे सिर्फ -2/7 लिखेंगे तो दोनों साइन आमने सामने हो गए, जो कि नहीं होने चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ छोड़ देंगे। ऐसे ही ये वाला कर लो बराबर करके। माइनस से माइनस कट गया। 2/3 गुणा, हल करने पर 1/5 गुणा। अब सेम ऐसे ही यहाँ पे भी हो रहा है, तो माइनस का 2/7 हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ध्यान से देखो तो ये पूरा क्वेश्चन एक जैसा हो गया। इसे हल करने की ज़रूरत है ही नहीं। ये भी यहाँ पे है, ये भी यहाँ पे और ये भी यहाँ पे। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि ये वाला स्टेटमेंट सही है। ठीक है। थर्ड वाला देखेंगे। अगला देखो, 3/4 और -5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। ये बोला है उसने कि अगर हम इन दोनों को गुणा कर दें, गुणनफल का मतलब होता है गुणा, तो जो आंसर आएगा वो परिमेय संख्या हमारी नहीं होगी। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। 3/4 की गुणा करके देखें -5/7 से, तो कुछ भी नहीं कट रहा है। देखो, ना ही ऊपर नीचे कट रहा है, ना ही तिरछे में कट रहा है। सीधे सीधे गुणा कर लेंगे। माइनस का 15 और माइनस का 28। तो अब आप ज़रा चेक करो, ये अंश बटे हर यानी P/Q के रूप में आ गई, और जो संख्या P/Q के रूप में हो वो परिमेय संख्या होती है। इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट ही गलत बोला गया है। नेक्स्ट है चौथा, देखेंगे। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सेम है। अब देखो, बिना हल करे भी आप इसे चेक कर सकते हो, बस ब्रैकेट हटा लो। पहला हो जाएगा 7/-8। सॉरी, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो आपको देखना पड़ेगा एक बार। प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस का 5/6। इसको अलग ब्रैकेट में लिखेंगे ही अभी, क्योंकि अब यहाँ पे इनके बीच में 2 साइन हो गए। पहला साइन हो गया माइनस का और दूसरा साइन हो गया गुणा का। यहाँ पे रेगुलर हमने सारे ब्रैकेट हटा दिए थे, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि यहाँ पे सारे साइन बीच वाले एक जैसे थे। यहाँ पे भी गुणा का निशान था और यहाँ पे भी था, इसीलिए डायरेक्टली ब्रैकेट हटा दिए। लेकिन यहाँ पे कंडीशन चेंज है, यहाँ प्लस का निशान आ गया है और यहाँ पे मल्टीप्लाई का, इसलिए इन दोनों को हम ब्रैकेट में
छोड़ेंगे, बराबर ऐसे ही से कर लो 7/-8। देखो मल्टीप्लाई में दिया है ना, यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई में है और यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई में है, फिर प्लस लगा हुआ है। तो पहले हम हमेशा बॉड मास के अकॉर्डिंग गुणा करते हैं, उसके बाद में हम प्लस करते हैं। तो यहाँ पहले इन दोनों का आप हल कर सकते हो। देखो अगर हम इतना सॉल्व करेंगे तो क्या कुछ कट रहा है ऊपर नीचे? कुछ नहीं कटेगा। डायरेक्ट लिख दो मल्टीप्लाई करके, इसे छोड़ो। 7×3 -21 8×4 हो गया। फिर काय का निशान है? प्लस का। अब इन दोनों के बीच गुणा का निशान है, इसलिए इन दोनों को भी हल करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। देखो ये यहाँ पे 6 और 3 कट रहा है, या नहीं काटोगे तो आसान रहेगा क्योंकि 8×4 इतना हो गया। अब देखो चाहो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दो, और अगर ऐसे नहीं करना है तो पहले चाहो तो सॉल्व करके भी लिख सकते हो। किसी भी तरह से करो, सवाल का आंसर सेम ही आएगा। हल कर लेंगे। 5×1 और ये कितना हो जाएगा? 2 और 4, 4×2 8। क्लियर है इतना? अब यहाँ पे हमको क्या करना है? घटाना है पहले, उसके बाद में हमें गुणा करनी है। तो पहले हम इतना हल करेंगे, उसके बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हो जाएगा? 8। और जब आप इसे हल करोगे तो ये हो जाएगा -41 और 3 से 24 कट जाएगा 8, 8×4 -41 -42 हुआ ये, सॉरी इसके अंदर ज़्यादा हो गया है। ऐसे ही अगर आप इसे सॉल्व करोगे आलशम कितना आ जाएगा? 32। तो -21 प्लस 8 प्लस माइनस माइनस 4×5 20 -41/32। देखो दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये जो चौथा वाला है ये भी क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। गुणा की क्रिया यानी गुणा करके सत्यापित करना है, यानी दिखाना है कि LHS बराबर RHS आ रहा है या नहीं। तो LHS RHS बराबर करने के लिए हमें पहले दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों को हल करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले बायां पक्ष हल करते हैं। तो यहाँ कौन सी संख्या से क्या कट रहा है चेक कर लो। 2 के पहाड़े से 8 चला जाएगा, 2×1 2 2×4 8। 11 से 7 नहीं जाएगा, और ना ही 11 और 7 किसी एक पहाड़े में आते हैं। अलग अलग आ सकते हैं लेकिन एक पहाड़े में नहीं आते। तो जो बचा है गुणा कर लो। यहाँ से बचा है 1 और यहाँ -11 नहीं कटा है ना, तो इसकी गुणा इससे हो जाएगी 11×11 -11 बटे यहाँ कितना बचा है? 7, और यहाँ कितना आ रहा है? 4, 7×4 28 बराबर ऐसे ही ये कट जाएगा। देखो 2 से 8 कट रहा है, 2×1 2 2×4 8 गुणा कर लेंगे -11 बटे 7×4 28। एक जैसा आ रहा है बिल्कुल, तो आप क्या लिखोगे? LHS बराबर RHS। ये क्या हो गया आपका? प्रूफ, PROVED, यानी सिद्ध होता है ये। ठीक है, सेकंड देखो। इसको पहले उतार लेते हैं नीचे ठीक से, फिर करेंगे। -8/9 15/17, यहाँ है पर 15/17 गुणा -8/9। ठीक है, देखो बराबर से यहाँ तक हल करना है और इसको यहाँ से यहाँ तक। तो 8 के पहाड़े में 17 नहीं आता है, और ना ही 17 और 8 किसी एक पहाड़े में आते हैं, तो ये हल नहीं होंगे। यहाँ पे 9 और 15 दे रखा है। 9 के पहाड़े में 15 नहीं आता है, लेकिन 9 और 15 3 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए दोनों ही संख्याएं 3 से कट जाएंगी। एक बात हमेशा याद रखिए, हमें ऐसे नहीं करना है कि ये 3 से काट दिया और ये 5 से काट दिया। अगर दो संख्याओं को हल कर रहे हैं तो उनके लिए सिर्फ एक ही संख्या ज़रूरी है, दोनों संख्या से हम नहीं काटते हैं। सिर्फ एक पहाड़ा लेंगे तो 3 से कटेगा, 3 से दोनों कट जाएगा, 3 के पहाड़े से 9 कट जाएगा ये, और 3 के पहाड़े से 15 कट जाएगा। बचेगा जो गुणा कर लेंगे, 8×5 40 माइनस का है, और 3 17×3 51। सेम ऐसे ही देखो यहाँ पे 9 और 15 दिया हुआ है, फिर से 3 से कट जाएगा, 3×3 9 3×5 15 माइनस 8×5 40 और 17×3 51। बिल्कुल एक जैसा आंसर आ रहा है। आप लिखोगे फाइनल LHS बराबर RHS और हैंस प्रूव्ड, यानी सिद्ध हो गया। नेक्स्ट वाला देखिए, थोड़ा सा बड़ा है,
यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये चेक कर लो कि सभी के बीच में एक ही निशान है या अलग अलग है। सब में एक ही चिन्ह है, यहाँ पे भी गुणा है, यहाँ पे भी गुणा है। ऐसे ही सीधे हाथ वाले में यहाँ पे भी गुणा है और यहाँ पे भी। तो जब एक ही जैसे चिन्ह है तो ब्रैकेट आप आराम से हटा सकते हो। हटा देंगे, माइनस का 8/7 गुणा 1/2 गुणा, दोनों चिन्ह आमने सामने हैं इसलिए आपको इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, बराबर -8/7 इंटू 1/2 इंटू, यहाँ पे भी आमने सामने दोनों चिन्ह आ रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे। पहली बात तो आप देख के ही बता सकते हो कि बराबर होगा, एक जैसी संख्याएं बिल्कुल हैं, आंसर आपका बराबर आएगा ही। बट सॉल्व कर लेते हैं। जब भी 3-3 संख्याएं हो तो जैसी प्रक्रिया हम 2 के लिए करते हैं सेम वैसे ही 3 के लिए होगी। लेकिन हम मान लो ये संख्या है तो हम इससे ये वाली भी काट सकते हैं और ये भी काट सकते हैं, ठीक है। बट ऊपर नीचे कटेगी और तिरछी कटेगी, सामने सामने नहीं कटेगा। तो देखो 7 के पहाड़े में ये ऊपर में से कोई एक जो कट रहा है नहीं कटेगा। 2 के पहाड़े से ऊपर वाली कोई एक संख्या कट रही है, 4 भी कट रही है और 8 भी। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ एक संख्या से एक ही डिजिट काट सकते हैं, चाहो तो आप 4 काट लो या 8 काट लो, ठीक है। दोनों में से कोई एक ही कटेगा। तो हम यहाँ से 8 कट कर दे रहे हैं, 2 एकम 2, 2 चौक 8। ये नहीं करना है कि 2 से हमने 4 भी काट दिया और 8 भी काट दिया, एक बार में सिर्फ एक संख्या कटेगी। हो गया, माइनस से माइनस भी कट कर दिया। अब ध्यान दो क्या बचा है, 7, 3 और 4। ऊपर जो बचा है वो लिख लो, 4/7 गुणा, यहाँ कितना बचा है 1/1 गुणा 4/3। अब तो ऐसा कुछ नहीं बचा है जो कटेगा नहीं, ठीक है। तो सीधे सीधे हम गुणा करके लिख देंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ इसकी 16/7 एकम 7, 7 हैं 21। हो गया, इसके नीचे का आंसर ये लिखा हुआ है। अब बराबर करो, सेम ऐसे यहाँ करेंगे, माइनस से माइनस कट गया, 2 के पहाड़े से 8 काट दो 4 आ जाएगा। जितना बचा है सबको नोट कर लो, 4 चौक 16, 7 हैं 21। एक जैसा आंसर आ रहा है तो LHS बराबर आपका हो जाएगा RHS। यही आपको सिद्ध करना था। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। अब प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण का नाम लिखिए। तो ये 3 स्टेटमेंट हैं, तीनों को देख के आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट कौन सा प्रगुण होगा। ये दाम दिए हुए हैं, देखिए। पहला होता है आपका क्रम विनिमय, दूसरा साहचर्य, तीसरा योगफल पर गुणन का वितरण, ठीक है। तो पहला देखो, क्रम विनिमय क्या होता है, अगर 2 परिमेय संख्याओं का गुणा हम कर रहे हैं तो जब हम उन संख्याओं को पलट के भी गुणा करेंगे तब भी आंसर बराबर आएगा। जैसे ये है, देखो इसमें दिया हुआ है 2/11 गुणा -3/7 बराबर -3/7 गुणा। पहले तो हम भरेंगे कि यहाँ आएगा क्या, ठीक है। तो देखो अगर इतना इतना कंपेयर करेंगे तो ये पहले से दे रखा है, दोनों में बचा गया ये, तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा 2/7। अब अगर मैं इसे A मानूँ और इसे B मानूँ तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, इसका मान यहाँ क्या था B और इसका मान यहाँ क्या था A। दोनों के बीच में निशान कौन सा लगा है, गुणा का। तो A गुणा B और B गुणा A ये फॉलो कर रहा है। तो यानी आपका पहला वाला क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय प्रगुण। बस आपको इतना सा आंसर लिखना है उसके आगे ये, ठीक। नेक्स्ट देखो, पहले इसको खाली जगह भरेंगे। गुणा है सब में तो देख लो क्या क्या नहीं दिया है। तो पहले जो दिया है उसको टिक कर लो, 3/-2 दोनों में है। फिर यहाँ पे -11/3 दिया है और यहाँ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे -11/3 आ जाएगा। ये भी डन हो गया। अब बचा कितना, 2/3। ये यहाँ दिया है, यहाँ नहीं दिया है, तो आप क्या करोगे, 2/3 यहाँ भर दोगे। देखो सब गुणा में है तो
अगर ए बी सी माने इसे, तो ये ब्रैकेट बढ़ के आगे आ गया है, जो कि हमारा सहचर्य प्रगुण फॉलो करता है। पहले दो में ब्रैकेट है, बराबर के बाद लास्ट के दो में ब्रैकेट होगा। ठीक है, लास्ट है, यहाँ से यहाँ तक दिया है और यहाँ से यहाँ तक। पहले भरो इसको, क्या आएगा, ये दोनों में दिया है तो ये नहीं आएगा। फिर क्या बचा, -4/7 यहाँ पे है, और एक चीज़ देखिए यहाँ पे प्लस दिया हुआ है। तीसरा वाला देखिए, यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक है। मल्टीप्लाई इन सब में था, यहाँ दोनों चिन्ह आ गए, गुणा प्लस का, गुणा और प्लस का। तो ध्यान देने की बात ये है कि -5/7 दोनों में दिया है, -4/7 दोनों में दिया है। यहाँ पे एक्स्ट्रा है 2/5, ये माइनस का निशान नहीं है। ठीक है, 2/5 दिया है, जो कि हम यहाँ क्या भर देंगे, 2/5 के साथ में। ठीक है, यहाँ देखो दोनों संख्याओं में क्या हो रही है, प्लस, और बाहर क्या है, गुणा का निशान। तो जब हम गुणा करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो एक बार इससे गुणा हो जाएगी और एक बार इससे, यानी ये संख्या एक बार इसके साथ में आएगी, ये दे रखी है, ये गुणा ये दिया हुआ है सेम, फिर प्लस आएगा, प्लस हो गया, फिर इसकी गुणा हमें किसके साथ करनी है, इसके साथ में। तो ये तो दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, तो माइनस का 5/7 इसमें आपका और आ जाएगा। ये कौन सा प्रगुण फॉलो करता है, योगफल पर गुणन का वितरण प्रगुण। यहाँ से देख लो एक बार, a गुणा b प्लस c है, तो a की गुणा b से होगी a गुणा b प्लस, फिर a की गुणा a से होगी, यहाँ पे आएगा आपका a गुणा c। ठीक है, यही आपको इसमें बताना था। आपको सिर्फ आंसर लिखना है कि कौन सा प्रगुण फॉलो करता है। आखिरी क्वेश्चन और बचा है, सरल कीजिए। इन सब के बीच में गुणा का निशान है, तो आसानी से कर लोगे। पहले आप इन्हें नोट कर लो, गुणा, ये चाहो तो माइनस से माइनस हटा दो, चलो पहले लिख लेते हैं, गुणा 18/-5 गुणा -1/-6। सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लिया, उसके बाद जितने भी माइनस है सॉल्व करो। इससे ये कट जाएगा, अब चाहो तो इससे ये वाला कट कर दो, या इससे ये वाला कट कर दो, या ये दोनों कट कर दो। तो हम इससे ये वाला कट कर दे रहे हैं। बचेगा कितना, उसको देखो, 3 गुणा 10/9 गुणा 18/-5 गुणा 1/6। यहाँ पे माइनस का चिन्ह एक्स्ट्रा रह गया है, इसलिए ब्रैकेट में लिख लिया। देखिए, सबसे पहले इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। शुरू करते हैं 3 से, तो 3 ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से कट जाएगी। हम कहाँ देखेंगे, अगर हम ऊपर का चेक कर रहे हैं तो हम नीचे का देखेंगे। 3 से इनमें से कौन कौन सी संख्या कट रही है, तो 3 से 9 भी कट जाता है और 6 भी कट जाता है, लेकिन हमें एक बार में एक ही संख्या काटनी है। तो चाहे तो आप 6 को काट दो या 9 को काट दो, आंसर एक ही जैसा आएगा। देखो, तो 3 के पहाड़े से 9 काटते हैं, 3 एकम 3, 3 तियां 9, इतना हुआ। अब इसके आगे क्या दिया है, 10, तो 10 नीचे देखो किसके पहाड़े से कटेगा या किस संख्या को काट देगा। तो 10 हमारा 5 से कट जाता है ना, तो 5 से 10 काट देंगे, 5 एकम 5, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, और 5 के पहाड़े में 10 कितनी बार जाएगा, 2 बार। जहाँ भी कटे कटेंगे, चाहे ऊपर कट रहा हो चाहे नीचे कट रहा हो। ठीक, अब देखो 18 और 6 बचा, 6 के पहाड़े में 18 आता है, 6 तियां 18, तो 6 एकम 6, 6 तियां 18 हो गया। जितना बचा है उन सबको लिख लो गुणा करके, चाहो तो डायरेक्ट लिख लो, जैसे आपको आसान लगे आप सवाल को उस तरह से करो। यही बच रहा है, गुणा कर देंगे, 2 तियां 6। ठीक, अब नीचे कितना बच रहा है, 3 एकम 3। चाहे तो यहाँ से 3 से 3 डायरेक्ट कट रहा था तो काट देते, यहाँ दिख रहा है ना, तो 3 से 3 काट दो सीधे सीधे। इसको आप आंसर लिखो, सीधे सीधे बचेगा आपका 2/-1, यानी -2 आपका आंसर हो जाएगा। 1 को 2 से भाग करेंगे 2 आएगा, और जो माइनस है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो कितना बचेगा, -1/-9, 3/20
-4 का 5 इतना हो गया। पहले माइनस से माइनस काट दो, हर जगह के हट गए। फिर जितना बचा उसे लिख लो। जितना सवाल आराम से करोगे उतना ही सही रहेगा। माइनस के साथ कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए पहले माइनस हटा दिए, उसके बाद जो बचा है हम हल करेंगे। यहाँ 4 के नीचे कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 मान लो, इससे आसानी रहेगी। ठीक है, 1 से 1 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, काट दो। छोड़ दोगे तब भी कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट है आपका 3। 3 नीचे किस किस में आ जाएगा? 9 कट जाएगा 3 से। 3 एकम 3, 3 तियाँ 9। अब कितना दिया है? 4। 4 यहाँ कितना सॉल्व हो जाएगा? 20। 4 के पहाड़े में 20 आता है। 4 एकम 4, 4 पंचे 20। ऊपर कितना है? 6। 6 देखो, यहाँ 5 बचा है, यहाँ 5 बचा है और यहाँ 3 बचा है। 3 है ना, तो हम दोबारा भी काट देते हैं। तो 3 के पहाड़े से 6 काट दो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब कुछ नहीं बचा है, जितना बचा है नोट कर दो। 1/5 इंटू 1/1 इंटू 2/5 कितना हो गया? तो 1 एकम 1 दूनी 2/5 पंचे 25। तो 2/25 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। आपकी एक्सरसाइज यहीं कंप्लीट होती है बच्चों।